श्री राधे। आज 350 डेज गीता चैलेंज का फर्स्ट डे। आज हमें और आपको गीता के प्रथम अध्याय के 2 श्लोकों का चिंतन करना है। परंतु गीता का प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले हम ये समझें कि कृष्ण ने युद्ध का मैदान ही क्यों चुना है ज्ञान देने के लिए। ज्ञान, युद्ध के मैदान में कैसा ज्ञान? अर्जुन कृष्ण का परम सखा है। यदि अर्जुन को मोह हुआ भी है तो अर्जुन पहले से ही प्रिपेयर करके आते। फिर भी अर्जुन ने जब पूर्ण समर्पण किया, जब अर्जुन कहते हैं कि शिष्य ते हम, कि हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे ये लगता है कि अर्जुन को मोह नहीं हो सकता। अर्जुन के पास भक्ति की शक्ति है। जिसके पास भक्ति होती है उसको तो मोह का सवाल ही नहीं उठता कि उसको मोह हो गया। फिर भी कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश नहीं दिया, कृष्ण ने हम कलयुग के जीवों को उपदेश दिया। क्योंकि युद्ध का मैदान कृष्ण ने इसलिए चुना क्योंकि हमारे जीवन में पदे पदे नए नए संघर्ष आते हैं। जैसे कि अर्जुन को जो परिस्थिति थी, हमें भी तो कई बार ऐसी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है कि एक और धर्म है, एक और सच्चाई है और एक और हमारे चाहने वाले हैं। फिर भी ना चाहते हुए ही हम उसी मार्ग पर जाते हैं जहाँ हमारा कुछ मंगल नहीं होने वाला, हमारा अनिष्ट ही होगा। फिर भी हम ना चाहते हुए धर्म का मार्ग छोड़कर मोह के रास्ते चले जाते हैं। अर्जुन को मोह हुआ है। अर्जुन को तो मोह नहीं हो सकता भाई, लेकिन फिर भी कृष्ण ने लीला की। अर्जुन को मोह हुआ, इसके द्वारा कृष्ण ने हमको उपदेश दिया। गीता जो है वो कोई धार्मिक पुस्तक या कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता इज द लाइफस्टाइल। गीता हमको जीवन जीना सिखाती है। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपकी नज़र में गीता क्या है, तो गीता इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, गीता इज़ द लाइफस्टाइल। गीता हमें सीधा सीधा परमात्मा से जोड़ती है। अन्य जो उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वो किसी और ने लिखे, परंतु गीता साक्षात पार ब्रह्म की वाणी है। चलते हैं उस समय जब युद्ध शुरू होने वाला है। कृष्ण अपने कक्ष में शयन कर रहे हैं और अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे हैं सहायता मांगने। अब सवाल आता है कि कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता सुनाने के लिए? अर्जुन युधिष्ठिर के भी तो सुन सकते थे, युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं। कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? अर्जुन ने कृष्ण को नहीं चुना, कहीं ना कहीं कृष्ण ने भी अर्जुन को चुना है। सवाल उठता है कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना? तो जब कृष्ण अपने कक्ष में शयन कर रहे थे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे हैं युद्ध से पहले कृष्ण के पास सहायता मांगने। और एक बात और यहाँ कह दूं, अर्जुन साथ मांगने गए हैं, दुर्योधन सहायता मांगने गया है। अर्जुन के पास भक्ति की शक्ति है। अर्जुन जाकर कृष्ण के चरणों में बैठ गए और दुर्योधन सिरहाने जाकर बैठ गया। यद्यपि दुर्योधन पहले पहुंचा, फिर भी जब नेत्र खुले तो कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। ये तो स्वाभाविक ही है कि जब भी हम उठते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नजरें हैं वो चरणों पर ही जाती हैं। तो अर्जुन को देखते ही कृष्ण ने पूछा कि कौन थे, कैसे आए? तो पीछे से दुर्योधन बोला कि मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। कृष्ण ने निर्णय दिया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो मैं पहले उसी की बात सुनूंगा। तो उसने पूछा अर्जुन से कि बोल अर्जुन, तुझे क्या चाहिए? एक और मेरी नारायणी सेना है जिसको आज तक कोई भी परास्त नहीं कर पाया, और एक और मैं हूँ। मैं भी कैसा, मेरे सुदर्शन चक्र के साथ नहीं, निहत्ता। मेरा प्रण है कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तेरा सारथी बनूंगा।
तेरे घोड़ों को हाँकूंगा, तेरे रथ को हाँकूंगा। वहीं दुर्योधन चिंतित हो रहा मन ही मन कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले, परंतु अर्जुन के पास भक्ति है। भक्ति के कारण ही उसने नारायणी सेना को का तिरस्कार करके कृष्ण को मांगा कि मैं आपको चाहता हूँ जनार्दन। अब दुर्योधन को मिल गई नारायणी सेना। अब जब आई युद्ध की बारी, जब समर भूमि में आए, जब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि किससे मुझे युद्ध करना है, कौन मेरे पक्ष में है, कौन कौरवों के पक्ष में है। गए, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ रोक दिया, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ रोका है। अब अर्जुन कहते हैं कि जनार्दन, मेरे सामने तो मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, ये समस्त कौरव मेरे भाई हैं। मैं इन पे शस्त्र कैसे चला दूं, मतलब मैं इनको परास्त कैसे कर दूं, मैं कैसे अपने अस्त्र में, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। अब अर्जुन को मोह हो गया, भाई ये बात तो स्वाभाविक नहीं है, परंतु फिर भी कृष्ण ने ये लीला रची हमारे लिए कि अब जो युद्ध हो रहा है, ये जो युद्ध भूमि हो रही है, ये तो एक ही बार हुई है। महाभारत जैसा युद्ध तो भूतो न भविष्यति, परंतु कलयुग में जीव के मन में एक आत्मा होगी, जीव एक होगा, लेकिन उसके समक्ष हजारों संग्राम खड़े होंगे। अतः अर्जुन को मोह हुआ, ऐसी कृष्ण ने लीला रची। अर्जुन प्रश्न पूछते जा रहे हैं, कृष्ण उसका उत्तर देते जा रहे हैं। अर्जुन विनम्र है, अर्जुन पूर्ण समर्पण कर देते हैं, ये कहकर कि शिष्यस्तेहम्, कि अब आप ही मेरे गुरु हो, आपको ही मेरा मार्गदर्शन करना है। अर्जुन एक सच्चे गुरु का शिष्य है। अर्जुन ने एक सच्चे गुरु को चुना है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु को अर्जुन ने चुना है कि अब आप मेरे गुरु हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत। अब अर्जुन प्रश्न पूछते जाएंगे, कृष्ण उत्तर देते जाएंगे, परंतु गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा। अब धृतराष्ट्र उवाच, अब कृष्ण ने ऐसा क्यों किया कि गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न डाल दिया। धृतराष्ट्र का श्लोक ही गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही क्यों? धृतराष्ट्र अर्थात नेत्रहीन, जिसके बाहरी तो नेत्र मूंदे हुए ही हैं जन्म से, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण उसके भीतर के नेत्र भी बंद। यद्यपि धृतराष्ट्र राजा है, उस समय पूरे भारतवर्ष का एक मात्र सम्राट है धृतराष्ट्र। यदि धृतराष्ट्र चाहता तो वो इस युद्ध की परिस्थिति को टाल सकता था, परंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुरोर्त संजय। अब ये बात समझने वाली है कि कृष्ण ये संकेत कर रहे हैं कि जब जब मोह होगा, जब जब व्यक्ति को मोह होगा, तब तब उसका परिणाम युद्ध ही होगा, चाहे वो भीतरी हो या बाहरी। जब जब आत्मा माया के मोह रूपी जाल में फंसेगी, तब तब आत्मा का संग्राम होगा, चाहे वो शारीरिक संग्राम हो, यानी कि बाहरिक संग्राम हो,
या उसके मन के साथ उसका आंतरिक संग्राम है। तो कृष्ण ये संकेत करते हैं कि मोह तो होना ही नहीं चाहिए आत्मा को, एक जीव आत्मा को मोह तो करना ही नहीं। हम इस दुनिया में आए, हमें एक दिन जाना है, हमारा जन्म होगा, दोबारा मर जाना, जन्म होगा, दोबारा मर जाना। दिस साइकिल गोज ऑन, ये साइकिल तो चलती ही रहेगी। लेकिन इस साइकिल को रोकना है, इस चक्र को, इस कर्म के दुख चक्र को रोकना है। कैसे? मोह मुक्त होकर। धृतराष्ट्र मोह में पड़कर आज अपने कुल का विनाश करने जा रहा था। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर का सम्राट, कौरवों का पिता, पांडवों का ताऊ, परंतु फिर भी उसने किस शब्द का प्रयोग किया? माम का पांडवाश्चैव, अर्थात मेरे और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र राजा है, कौरव भी धृतराष्ट्र की प्रजा का हिस्सा है, और पांडव के पुत्र यानी कि पांडव भी धृतराष्ट्र की प्रजा का हिस्सा है। फिर भी वो अपने पुत्रों को अलग रखता है और पांडवों के पुत्रों को अलग रखता है। धृतराष्ट्र ये बात भूल चुका था कि जिस सिंहासन पर आज वो बैठा है उसका असली हकदार युधिष्ठिर है। परंतु युधिष्ठिर ने वो राजगद्दी, अपना राजस्व कभी मांगा ही नहीं। फिर भी एक राजा होने के नाते, एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते धृतराष्ट्र का ये कर्तव्य बनता था कि युधिष्ठिर को उसका हक दिया जाए। परंतु धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में पागल था, जिसका परिणाम महाभारत होने जा रहा है। और धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लिए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया? ये प्रश्न किससे पूछा? संजय से। संजय उत्तर देते हैं। संजय कौन? संजय जिनके पास महर्षि वेदव्यास के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं कि अब संजय त्रिकालदर्शी हो गए, संजय सब कुछ देख सकते हैं, नहीं। संजय संयम है, संजय रूप संयम। यहाँ पर संयम को संजय रूप में दिखाया गया। अब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी कि वो जो हाल वहाँ हो रहा है, जो पल, जो क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि में घट रहा है, उस पल का तुम्हें पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को कह सुनाना है, ताकि धृतराष्ट्र को ये पता चले कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि में हो रहा है उसका एकमात्र कारण मैं ही हूँ। मोह रूपी धृतराष्ट्र है और संयम रूपी संजय। अब कृष्ण दोबारा यहाँ संकेत करना चाहते हैं कि जब हमको मोह हो तब हमें संयम से काम लेना है। जब किसी के प्रति मन आसक्त हो जाए तब अपने मन को धीर बंधा देना कि मन टिक जा। कबीर कहते हैं ना कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन को संयम रूपी जाल में बांधे रखना, तभी मन आपका कहाँ मानेगा। वरना यदि आप मन के अधीन हो गए तो मन तो पता नहीं क्या कुछ करा दे। तो कृष्ण संकेत करते हैं कि जब धृतराष्ट्र रूपी मोह, अर्थात जब मनुष्य माया के मोह रूपी जाल में फंसे, तब उसको धर्म के संयम रूपी नाव का सहारा लेना। तब माया का काट एकमात्र संयम ही है। हमें हर बार संयम से काम लेना पड़ता है। हमें जब हमें ये लगे कि भाई बस अब
हम माया में फंसते चले जा रहे हैं, तब तब अपने मन में धीर बंधाकर कह देना कि रुक जा, सब्र कर। और एक ही बात अपने मन से कहना कि राख मन भरोसा तोहे पोषी है श्री राधा। कि केवल और केवल किशोरी के हित चरण ही है जो हमको इस माया से मुक्त कर सकते हैं, और बिन संयम ना हरि मिले। यदि तुम संयम नहीं रखोगे तो तुम्हें हरि नहीं मिलेंगे। तो अपने आप को धर्म के संयम रूपी जाल में फंसाए रखो, माया का मोह रूपी जाल हमें ग्रसेगा ही नहीं।